आज इस वीडियो में रिजर्वेशन से रिलेटेड कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, कोई बात नहीं करने वाला हूं। सीधे मुद्दे पे आ रहा हूं जो कि सबसे बड़ा डाउट है स्टूडेंट्स का। यहाँ पे परसेंटेज लिखे हुए हैं एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल के। लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे सोचते हैं कि सबकी सीट्स तो बटी हुई हैं, फिर भी जनरल वाले ही क्यों सफ़र करते हैं। क्या क्राइटेरिया होता है कि जनरल की सीट्स कम हो जाती हैं यहाँ पे परसेंटेज क्लियरली लिखने के बाद। यूआर का क्या मतलब है वो भी मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। किसी भी कॉलेज का एग्जाम्पल नहीं दूंगा। आई विल गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ वन ऑफ द फाइनेस्ट फिजिकल एजुकेशन कॉलेज इन नॉट ओनली इंडिया बट एशिया, एलएनआईपी का एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से स्टूडेंट्स की जो सीट हैं वो डिवाइड हो जाती हैं, क्यों जनरल वाले वहाँ पे सफ़र करते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल ड्रॉ करूंगा जल्दी से, उसके साथ आपको बताऊंगा ताकि आपको समझने में भी आसानी हो। साथ में सुपर न्यूमरी जो सीट्स होती हैं वो क्या होती हैं वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो फटाफट यहाँ पे एक एग्जाम्पल ड्रॉ कर देता हूँ, फिर मैं आपको समझाना शुरू करता हूँ। इस एग्जाम्पल को बताने के बाद आप बहुत ईजिली एलएनआईपी में या फिर किसी भी कॉलेज में आपका रिजल्ट आया है, अगर आप ओबीसी, एससी या एसटी कैटेगरी के हो तो आप बहुत ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो कि क्या आपका चांस बन रहा है कॉलेज के अंदर, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जनरल वाले भी बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या उनका चांस वहां पे बन रहा है। एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पे किसी एक भी इंस्टीट्यूट या किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज का दोष नहीं है। ये जो रूल्स फॉलो होते हैं ये हमारी 1950 जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब से चले आ रहे हैं और हम इसको फॉलो कर रहे हैं। गवर्नमेंट के ये रूल है, तो किसी एक यूनिवर्सिटी को दोषी ठहराना कि आप इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी हो कि ऐसी चीज़ों को फॉलो कर रहे हो तो ये गलत होगा। हालांकि कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जैसे कि स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, तो वहाँ पर इन रूल्स को नहीं फॉलो किया जा सकता है, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। बट जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, जो अच्छे कॉलेजेस होते हैं, वो यहाँ पे एक जो बेसिक आपको परसेंटेज दिए हैं रिजर्वेशंस के, उन्हीं को लेके फॉलो करते हैं। अब मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे एग्जांपल समझा देता हूँ जो मैंने बनाया है। अब जैसे कि आपको पता है, क्योंकि हम एलएनआईपी का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो बॉयज़ की वहाँ पे जनरल की 70 सीट्स होती हैं और गर्ल्स की 30 सीट्स होती हैं। तो मैं गर्ल्स का एग्जाम्पल लेके चलता हूँ क्योंकि सीट्स जो हैं वो कम है, मुझको समझाने में भी आसानी होगी और आपको समझने में भी आसानी होगी। तो सबसे पहली जो चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है वो ये है कि टॉप की जो 30 गर्ल्स हैं, 1 से लेके ऑल इंडिया रैंक या फिर कॉमन रैंक हम कह लें, जिनकी 1 से 30 तक की आती है, ये आते हैं अनरिजर्व्ड सीट्स में। ये जनरल सीट्स में नहीं आते हैं। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है जिन लोगों को डाउट है कि जनरल के लिए कोई भी स्पेसिफिक सीट्स नहीं होती हैं, ये होती हैं अनरिजर्व सीट्स, जिसके सामने यूआर आपको लिखा मिल जाएगा। यहाँ पे भी मैंने पहले से ही यूआर लिख के रखा है। यानी कि ये वो सीट्स हैं जिन पे सिर्फ जनरल का नहीं, एससी, एसटी और ओबीसी इनका भी पूरा हक है। तो इस चीज़ को बताने के बाद आप बहुत ईजिली 2 क्वेश्चंस भी समझ जाओगे, जो 2 क्वेश्चंस बहुत लोग कहते हैं कि पहला, क्यों जनरल वालों की सीट कट जाती है दूसरे रिजर्वेशन की वजह से, और दूसरा कि क्यों एससी, एसटी, ओबीसी वाले कम नंबर ला के भी जनरल वालों की सीट्स ले जाते हैं। तो ये भी आप समझ जाओगे। अब इसको समझने के लिए मैं गर्ल्स का एग्जाम्पल देकर आपको समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक रैंक ड्रॉ करके रखी है एग्जाम्पल के लिए आपके। मान लीजिए किसी साल जो टॉप 30 है, यानी कि ऑल इंडिया रैंक 1 से 30 तक किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज में या फिर एलएनआईपी में अगर आई है, तो उसमें मान लीजिए 1st से 5th पोजीशन तक ओबीसी की गर्ल्स हैं, ओबीसी की ये हैं, 6 से 10 तक जनरल की गर्ल्स हैं, 11 से 15 एससी, 16-20 एसटी, 21 से 30 यहाँ पे ओबीसी की गर्ल्स हैं। तो यहाँ पे हमारी जो 30 अनरिजर्व सीट्स थी वो यहाँ तक खत्म हो गई हैं, जिस पे जनरल का भी हक था, एससी, एसटी और ओबीसी इनका भी पूरा हक था। अब यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो जनरल की टोटल 5 गर्ल्स यहाँ पे हैं, और अगर हम थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो इसके अलावा कोई गर्ल्स यहाँ पे नहीं है। तो इसका मतलब 30 में से सिर्फ 5 सीट्स ही उन जनरल की गर्ल्स को मिलने वाली है जिन्होंने कॉमन रैंक या फिर ऑल इंडिया रैंक में 30 के अंदर स्कोर किया है। इसके अलावा जो 25 सीट्स थी वो ओबीसी, एसटी, एसटी और फिर यहाँ पे नीचे फिर से ओबीसी की जो गर्ल्स हैं उनको चली जाएंगी। और इन सीट्स की वजह से ये जो यहाँ पे आपको सीट्स दिख रही हैं या फिर यहाँ पे आपको जो प्रोस्पेक्टस दिख रहा होगा एलएनआईपी का, वहाँ पे जो एससी, एसटी और ओबीसी की सीट्स हैं वो बिल्कुल भी टच नहीं होंगी, क्योंकि ये जो कैंडिडेट्स थे जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक स्कोर कर ली थी एससी, एसटी या फिर ओबीसी कैटेगरी में रह के, इन्होंने ले ली है अब ये अनरिजर्व्ड जनरल वाली सीट्स, जो कि जनरल वालों के लिए बनाई जाती है। तो जो लोगों को ये क्वेश्चन था कि कैसे जनरल वालों का यहाँ पे नुकसान होता है, तो ऐसे होता है जनरल वालों का नुकसान, क्योंकि उनकी जो सीट्स होती हैं वो अनरिजर्व्ड होती हैं। जैसे एससी, एसटी और ओबीसी की सीट्स होती हैं कि वहाँ पे सिर्फ उनके ही रिजर्व कैंडिडेट्स बैठ सकते हैं। इन सीट्स पे 30 सीट्स गर्ल्स की या बॉयज़ की जो 70 सीट्स हैं, इन पे सिर्फ जनरल वाले नहीं होते हैं। अगर एससी, एसटी, ओबीसी वाले जनरल वालों से अच्छे मार्क्स स्कोर करके कॉमन रैंक में ऊपर आते हैं तो ये सीट्स उनको दे दी जाती है। अब यहाँ पे समझने की क्या ज़रूरत है, नीचे जो यहाँ पे 31 से 40 जनरल लिखा हुआ है, इन गर्ल्स को अब मौका नहीं मिलने वाला है उस पर्टिकुलर कॉलेज में या फिर एलएनआईपी में, क्योंकि ये अनरिजर्व सीट्स के बाहर चली गई हैं, तो इनको यहाँ पे कोई भी सीट नहीं मिलेगी। हालांकि इनके नीचे अगर एससी, एसटी, ओबीसी के और गर्ल्स हैं जो कि
ऑल इंडिया रैंक में इनसे तो नीचे हैं, पर उनके लिए अभी भी चांस है, क्योंकि ऊपर के ये जो कैंडिडेट्स थे SC ST OBC वाले, ये तो चले गए हमारी अनरिजर्व सीट्स में, लेकिन अभी भी SC ST और OBC की कुछ पर्टिकुलर सीट्स बची हैं जो कि कॉलेज ने अलग से रिजर्व रखी हैं उन कैंडिडेट्स के लिए। इसीलिए ये जो नीचे के कैंडिडेट्स हैं, जनरल गर्ल्स के जो नीचे के कैंडिडेट्स हैं, जिनके ओवरऑल तो मार्क्स जनरल वालों से कम आए हैं, लेकिन क्योंकि उनकी सीट्स पहले से ही कुछ रिजर्व्ड हैं, इसीलिए अब जनरल के नीचे के जो स्टूडेंट्स हैं वो चले जाएंगे उन सीट्स के लिए जो उनके ऊपर रिजर्व्ड है। सेम क्राइटेरिया फॉलो होता है बॉयज़ के साथ। तो जो भी SC ST OBC के कैंडिडेट्स हैं LNIP का जिनका रिजल्ट आया है या फिर किसी भी कॉलेज का रिजल्ट आया है, आप ये कर सकते हो, जो आपको एक पूरी लिस्ट आई है रैंक वाइज, जहाँ पे कॉमन रैंक और कैटेगरी रैंक दी हुई है। तो कॉमन रैंक बॉयज़ के लिए आप ये कैलकुलेट कर लो कि आपकी कैटेगरी के, अगर आप OBC के हो तो टॉप 70 में OBC के कितने लड़के हैं। अगर आपको दिखता है कि 20 लड़के हैं उसमें OBC के और आपकी रैंक 25 है, इसका मतलब आपके वो 20 लड़के OBC के जो हैं वो तो चले जाएंगे अनरिजर्व सीट्स पे और आप 25 से खिसक के आ जाओगे 5th पोजीशन पे। और अगर आपके लिए OBC की सीट्स यहाँ पे 38 हैं LNIP में, तो आप आ जाओगे 5th नंबर पे और आपके अलावा भी 33 सीट्स OBC वालों के लिए यहाँ पे खाली रहने वाली है। तो ये है पूरा फंडा हमारे रिजर्वेशन क्राइटेरिया का, जो हमेशा से फॉलो आ रहा है, अभी भी फॉलो हो रहा है। सुपर न्यूमरी मैं आपको बता दूं, आपने एक वर्ड सुना होगा, सुपर न्यूमरी वो सीट्स होती हैं जो कि इन अनरिजर्व सीट से अलग होती हैं और उन सीट्स को कॉलेज अपनी तरफ से प्रोवाइड करता है, जिसमें कि एक 2019 में एक सीट जुड़ी थी जनरल EWS। इसके साथ कश्मीरी माइग्रेंट्स या फिर आपके स्टाफ के स्टूडेंट्स या फिर मिलिटेंट्स के जो लोग होते हैं उनके लिए वो डिपेंड करेगा यूनिवर्सिटी पे कि वो आपको कितने सीट्स या फिर कैसी कैसी सीट्स प्रोवाइड करते हैं। LNIP की अगर मैं बात करूं तो जनरल में EWS, कश्मीरी माइग्रेंट्स एंड वार्ड ऑफ LNIP स्टाफ्स, इन लोगों के लिए सुपर न्यूमरी सीट्स होती हैं जिनका इनसे कोई मतलब नहीं है, अनरिजर्व कैटेगरी से SC ST OBC से कोई मतलब नहीं है। ये टोटली सेपरेट सीट्स हैं। इनके लिए जो भी इनके लिए अप्लाई करेगा वो सिर्फ इन्हीं कैंडिडेट से लड़ने वाला है और इनका इनसे कोई मतलब नहीं है। तो जनरल EWS वालों की जो भी रैंक आई है, आपको सिर्फ इतना देखना है कि क्या आपकी रैंक उन सीट्स के अंदर है जो भी कॉलेज प्रोवाइड कर रहा है। टोटल 10 + 10 सीट्स हैं, बॉयज़ की 7 हैं, गर्ल्स की 3 हैं। तो अगर आपकी रैंक उसके अंदर आई है तो आपको सीट मिलने वाली है। अगर आप उसके बाहर हो तो आपको अनरिजर्व या किसी चीज़ की चिंता करने की जरूरत नहीं है, शायद आप इस साल अप्लाई ना कर पाओ, अनलेस अनटिल आपके ऊपर वाला कोई भी बच्चा अपनी सीट छोड़ नहीं देता। तो ये है पूरा फंडा जो हमारा चलता है रिजर्वेशन का। आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि आपको क्या सोचते हो इस रिजर्वेशन क्राइटेरिया के बारे में। अगर आप मेरी राय जानना चाहो तो मुझको लगता है शायद अगर ये जो अनरिजर्व सीट्स हैं जनरल की, अगर यहाँ से अनरिजर्व को हटा दिया जाए और ये सिर्फ जनरल वालों के लिए रिजर्व कर दी जाए तो शायद इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। हालांकि जब कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम ये रूल शुरू हुआ था तब के लिए शायद ये चीज़ें ठीक थी, लोअर क्लास वालों के लिए सीट्स बुक थी ताकि उनको भी एक अच्छा मौका मिल सके। पर अब इसका टोटली गलत यूज़ होता है, क्योंकि उस टाइम में जिन लोगों ने SC ST OBC के खुद को दिखा के अप्लाई किया था, क्योंकि वो रिजर्वेशन के लिए थे, उन्होंने अप्लाई भी किया। अब वो लोग एक अच्छी पोजीशन पे बैठे हैं जहाँ पे शायद उनको अब इन सीट्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी भी उनके बच्चे या फिर उनके पोते जो हैं वो अभी भी इन सीट्स का यूज़ कर रहे हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पे जनरल वालों को भी नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लोगों को बताइएगा, क्योंकि हमारे स्कूल में तो ये सारी चीज़ें सिखाई नहीं जाती हैं, बट लाइफ के ऐसे पॉइंट पर आके जब आप इतने बड़े कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर रहे हो तब शायद ये चीज़ें हमको समझ में आती हैं, तब तक बहुत लेट हो जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लोगों को बताइएगा, अवेयर कीजिएगा, ये सारी नॉलेज दीजिएगा। उम्मीद करूँगा आपको वीडियो हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।